आज आपने देखा होगा यूक्रेन और जो अमेरिका की मुलाकात हुई, या यूँ कहें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने जो मुलाकात हुई उसमें झड़प हो गई दोनों में। और बहसबाजी होने लगी, तीखी नोक-झोंक होने लग गई। और लगभग पूरी दुनिया का सारे के सारे मीडिया का और सबका जितने भी मैंने सुने हैं यूट्यूब पे, सबका एक तरफ़ा ही रवैया है कि जेलेंस्की ने बहुत बहादुरी का काम कर दिया है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल उसने सही किया जो इसको सुनाया है, ट्रंप को सुनाया है। और एक पत्रकार ने सूट पे कैसे पूछ लिया सवाल। पहली बात तो कपड़ों पे जज करना वाली बात है कि कपड़ों पर जज नहीं कर सकते। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैंने जैसे टी शर्ट पहनी है, क्या ये टी शर्ट पहन के मैं जा सकती हूँ अपने ऑफिस में? जिस तरह से ये घरेलू टी शर्ट है इस तरह से। तो वाइट हाउस के में एक ड्रेस कोड होता है। ये जेलेंस्की के घर पे के ऊपर बम गिर गया क्या? क्या उसके पास सूट नहीं बचे क्या? उसने जो है वाइट हाउस में जा वो टी शर्ट पहन के वाइट हाउस में बैठा है। और वहाँ पर वो ऐसी देश को जिसने उसको हेल्प की है उन्हीं को सुना रहा है। देखिए ये बहुत जो है एक तरफ़ा जब चीज़ें हो जाती हैं तो आपको दूसरी तरफ से भी सोचना चाहिए। मामला क्या है कि ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पिछले जो राष्ट्रपति थे वो इडियट थे। इन्होंने $350 बिलियन तुम लोगों को दे दिए। वो वॉर इतने दिन चलती ही नहीं। तो जेलेंस्की ने उनकी बात काट के कहा कि हाँ हाँ, वो रशिया के प्रेसिडेंट तो कह रहे थे कि ये तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप ने कहा था कि हाँ 2 हफ्ते से ज़्यादा तो नहीं चल सकती थी, चाहे 3 दिन कहना चाहे कुछ कहना, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकती थी अगर तुम अपने दम पर लड़ते। पर कंटिन्यूसली यू आर नॉट अलोन। जेलेंस्की कह रहे थे हम शुरुआत से अकेले हैं। तो उन्हें करेक्ट किया गया ट्रंप के द्वारा कि तुम अकेले कभी नहीं थे, कभी भी तुमने वो जंग अकेले नहीं लड़ी है। तुम्हें $350 बिलियन की मदद मिली है, अमेरिका के सैनिक मिले हैं और अमेरिका के हथियार भी मिले हैं। ये और बात है कि यूरोप के सभी देशों ने उन्हें हथियार और सैनिक दिए हैं और पैसे भी दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है वो अमेरिका ने ही दिया है। तो एक ऐसे देश के राष्ट्रपति जिसका देश हार रहा है, जिसका देश युद्ध में है, जिसका देश बर्बादी की कगार पर है, 2 साल से युद्ध चल रहा है, और वो जो है सामने वाले को ये कह रहा है कि नहीं हम तो अकेले हैं इस युद्ध में, हम तो इस लड़ाई में अकेले हैं। और ये वाकई में एहसान फरामोशी वाली बात है। और ट्रंप का क्या है कि ये कुछ अनोखा अलग सा नहीं हो रहा है। ट्रंप पिछली बार भी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने यही कहा था कि वी विल कीप अमेरिका फर्स्ट, मतलब अमेरिका को हम प्रथम रखेंगे और उसके बाद बाकी हितों में बाकी देशों के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने अफ़गानिस्तान से अमेरिका की सेना को हटा लिया था। ये सोच के हटाया था, ये कह के हटाया था कि 20 सालों में हज़ारों बिलियन डॉलर्स बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ना तो तालिबान की समस्या का कोई समाधान निकला है, ना ही कोई स्थायित्व अफ़गानिस्तान में आया है। और पाकिस्तान को भी जो है बहुत सारी मदद दी जा चुकी थी, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो थियोलॉजी है, जो उनकी थ्योरी है इस्लाम की, वो तो अमेरिका से युद्ध करते ही रहेंगे। तो जो पैसा अमेरिका दे रहा था आतंकवाद को मिटाने के लिए, उसी पैसे का बैक चैनल से इस्तेमाल करके उस युद्ध में लगाया जा रहा था। सबको पता है कि अफ़गानियों ने या तालिबान ने या पाकिस्तान ने तो हथियार बनाए नहीं हैं। हथियार अमेरिका दे रहा था, पैसा अमेरिका दे रहा था आतंकवाद को नष्ट करने के लिए, लेकिन सारा पैसा उसी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जा रहा था, उसी तालिबान के पास जा रहा था। तो ट्रंप, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, ट्रंप अमेरिका के लिए सही है, ऐसा अमेरिका के लोगों को लगता है, क्योंकि बहुत सारा खर्चा उसने तब भी बचाया था जब उसने ये डिसाइड किया कि अमेरिका निकलेगा और हम लोग इन लोगों को नहीं सुधार सकते जो खुद नहीं सुधरना चाहते। और अमेरिका तालिबान से निकला, अफ़गानिस्तान से निकला, और तालिबान ने तुरंत अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। अब ये जो है यूक्रेन की जो युद्ध है, इसमें ट्रंप चाह रहे हैं कि हमने $350 बिलियन दिए हैं, हम हथियार दे रहे हैं, सैनिक दे रहे हैं, तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे देश में जो खनिज पदार्थ है उनका कॉन्ट्रैक्ट हमें दो, कि मतलब हमें कुछ तो फ़ायदा, हमें कुछ तो रिकवरी होई उसकी, जो युद्ध में पैसा लगा है। तो ये जेलेंस्की कह रहा है कि नहीं, पहले जो है हमको कोई सेफ गार्ड दो, मतलब हमको कोई ऐसा भरोसा दो कि इससे हमारा हित होगा। तो ट्रंप का कहना ये था कि कोई भी युद्ध हो,
ख़त्म तो समझौते पर ही होगा। मतलब जेलेंस्की वाकई में यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू से दिस। इस तरह की जो बातें ट्रंप ने कही वो बिल्कुल सही की। जेलेंस्की किसी भी तरह से उस पोजीशन में है ही नहीं। चाहे पेपर पे ट्वीट पर लिख के यूरोप के देश जेलेंस्की की प्रशंसा कर दे, उसकी पीठ थपथपा दे कि तुमने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है, ट्रंप को ये सुनाकर वो सुनाकर, जेलेंस्की जैसे लोग जो हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। इसमें यूक्रेन का भला नहीं होगा। जेलेंस्की का जो यूक्रेन देश है उसको इस बात पे पीछे हटना ही पड़ेगा, सीज फायर करना ही पड़ेगा। और जो है कोई भी युद्ध हो, चाहे विश्व युद्ध हो, वो समझौते के टेबल पर ही ख़त्म होता है। समझौता तो करना ही पड़ेगा। इस समझौते को डिले करके जेलेंस्की ने अपने देश का ही नुकसान किया है, चाहे वो अपने देशवासियों की नज़र में इस बात से हीरो बन जाए। जो लोग इस तरह से हीरो बनने की कोशिश करते हैं वो भी बहुत गलत करते हैं। अब जो कुछ लोग राष्ट्रपति निक्सन के साथ जो इंदिरा गांधी जी का बर्ताव था उसमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा जेलेंस्की ने किया है। ऐसा जेलेंस्की ने नहीं किया है। वो परिस्थिति बिल्कुल ही अलग अलग थी। इंदिरा गांधी बांग्लादेश में भारत के दखल के लिए मजबूर हो गई थी क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था और हमारे देश में बांग्लादेशी आते जा रहे थे 71 में। लेकिन यहाँ पर हम खुद युद्ध में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि युद्ध हम पर साल भर से युद्ध चल रहा है और हम परेशान हो रहे हैं और हमें जो है अमेरिका की मदद चाहिए। उस वक्त हम अमेरिका से मदद नहीं मांग रहे थे। हम अमेरिका से सिर्फ ये उम्मीद करते थे कि अमेरिका दखल ना दे। अमेरिका भारत जो पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध कर रहा है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, उसमें अमेरिका सिर्फ दखल ना दे, ये जो है इंदिरा गांधी चाहती थी। मगर जब निक्सन नहीं माने तो उन्होंने रूस की मदद ली। और आपको पता होगा कि रशिया ने हमारी सहायता की थी। कैसे उसने सहायता की थी कि रूस ने ऐलान कर दिया था कि भारत पर हमला जो है रूस पर हमला माना जाएगा। और उस समय रशिया काफ़ी ताकतवर देश माना जाता था और रूस ने अपना जो जंगी बेड़ा है वो इंडियन ओशंस में जाकर खड़ा कर दिया था। तो इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा। इससे अमेरिका ने अपनी दखलंदाजी का इरादा जो है बदल दिया और दखलंदाजी नहीं दी और तभी बांग्लादेश को जो है आज़ादी मिली थी। ये इसके कैसे, इस चीज़ से कैसे सिमिलर है। यूक्रेन खुद युद्ध में है। यूक्रेन 2-2.5 साल से युद्ध में चल रहा है। यूक्रेन युद्ध भी दूसरों के भरोसे लड़ रहा है। रशिया से उसका युद्ध जो है वो दूसरों के भरोसे ही चल रहा है। यूक्रेन के पास ना अपनी सेना है ना पैसा है इतना ज़्यादा। वो जो थोड़ी बहुत सेना है वो ही है उसके पास। बाकी सारे सेना की मदद, सैन्य मदद हो, आर्थिक मदद हो, उसे यूरोप और अमेरिका ही दे रहे हैं। तो इस तरह की इस परिस्थिति में आप देखिए, बिल्कुल मेरा रवैया इस पे अलग है कि जो व्यक्ति बिल्कुल ही अलग परिस्थिति में है, जो व्यक्ति बहुत ही जो है दयनीय स्थिति में है, यू आर नॉट इन अ पोजीशन, वो उसकी पोजीशन ही नहीं है, वो बहसबाजी कर रहा है, वो जो है लड़ाइयाँ करने के लिए तैयार लग रहा है और वो ये बात मान ही नहीं रहा कि उसको जो है एहसानमंद होना चाहिए। उसको बार बार कहा जा रहा है कि यू शुड बी थैंकफुल दैट वी हैव गिवन यू मनी, वी हैव गिवन यू आर्म्स एंड यू शुड बी रेडी to compromise the situation, you should be ready to accept our deal so that ceasefire can be done। अब ये जेलेंस्की कह रहा है कि नहीं, पहले पुतिन का कान पकड़ के यहाँ लाओ। मतलब एक तरह से जिसे आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जेलेंस्की का सारा रवैया ये है कि पहले मुझे पुतिन की तरफ से आश्वासन दो। अरे भाई, अमेरिका मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, आपको पुतिन से आश्वासन अमेरिका कैसे दिला सकता है। अमेरिका कह रहा है ना तो मैं स्पष्ट रूप से रशिया की तरफ हूँ ना तुम्हारी तरफ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वॉर रुक जाए क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है, हम ही लगातार तुमको जो है सपोर्ट दिए जा रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो कोई बहादुरी का काम नहीं किया है जेलेंस्की ने, एक मूर्खतापूर्ण काम किया है। और जो वो सूट वाली कमेंट थी उस पर बहुत लोगों की बहुत आपत्ति है कि जो है सूट के लिए कैसे कह दिया, पत्रकारों ने ये कैसे कह दिया कि आप सूट पहन कर नहीं आए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी, एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल था। टी शर्ट पहन के जाना जेलेंस्की की नॉन सीरियसनेस को दिखाता है। और जेलेंस्की पहले एक टीवी में
जो है स्टैंड अप करते थे। उसके बाद वो वहाँ के मशहूर कॉमेडियन हो गए और फिर वो वहाँ के राष्ट्रपति हो गए। तो ये जो नॉन सीरियस रवैया है उनका, टी शर्ट पहन के किसी मीटिंग में चले जाना और लगातार कंटिन्यूसली वो बहस कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगा कि बहुत कोई बहादुरी का काम किया है। ज़ेलेंस्की ने गलत किया है और जो लोग भी अमेरिका को दुत्कार रहे हैं इसके लिए, उनको भी अमेरिका की ही बात आखिर में माननी पड़ेगी। जी।